नमस्कार पुण्यश्लोक इलाहाबाई शो में आज शो की शुरुआत होती है। दरवाज़ा खुलता है देवी अहिल्या की सहेली रेणु का और उसके घर में दो महिलाएं दाखिल होती हैं, साथ में दो सैनिक दाखिल होते हैं। वो कहती है आप लोग ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? छोड़ 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 छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। वो लोग उसको बांध रही होते हैं रस्सी के साथ में। बोलती छोड़ो मुझे, छोड़ो, आप ही मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? वो घबरा रही होती है, डर रही होती है, रो रही होती है। छोड़ो मुझे, कहाँ लेकर के जा रहे हो? और जैसे ही महिलाएं वाड़े में फिर उनको लेकर जा रही होती है, रस्सी से बांध करके खींचती हुई लेके जाती हैं रेणु को। पीछे पीछे सैनिक होते हैं और ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं गुन्नू जी और उनके बाबा साहेब धना सरदार। इस तरीके से रस्सियों से बांध कर घसीटते हुए, तुम्हारा ही सुझाव होगा ये? यदि हाँ, सही सोचा आपने। और मैं किसी तरह का भेदभाव पसंद नहीं करता, आप तो जानते हो। इसलिए वो देखिए, तभी परीक्षित दाखिल होता है वाड़े में। 4-5 सैनिकों ने उसे पकड़ रखा होता है, रस्सी से बांध रखा होता है और घसीटते उसे भी ले जा रहे होते हैं दरबार में। और पीठ थपथपाते हैं गुन्नू जी के बाबा साहेब उनकी। और अब घंटी बजती है मंदिर की ओर। देखती हैं देवी अहिल्या जो पूजा कर रही थी कि पीछे कौन है। हरकुबाई होती हैं, वो कहती हैं छोटे साहिब मैं आप ही को ढूंढ रही थी। तब वो कहते हैं, हरकुबाई कहती हैं कि अहिल्या देखो, तुम गलत ना सही, मगर मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हें यहाँ कोई सही नहीं मानता, तुम आग से मत खेलो। तो वो कहती मैं आज तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती, और मैं ही क्या, कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता है। और अब मन ही मन सोच रही होती है देवी अहिल्या कि मैं क्या करूं, क्या करूं। हरकुबाई भी कुछ चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती हैं देवी अहिल्या के लिए, और उन्होंने ये बात बता भी दी है उनको। अब दिखाते हैं दरबार में सब बैठे होते हैं और युवराज खंडेराव एक ऊंचे आसन पर बैठे होते हैं, क्योंकि राजा तो ऊंचे आसन पर ही बैठते ताकि उसे सारी चीज़ें जो है बराबर से देखती रहे। और हर कोई खुश होता है, क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि देवी अहिल्या की आज हार होगी। मगर तभी दरबार में दाखिल होते हैं आचार्य जी तेज कदमों के साथ में, और साथ में होते हैं बहुत सारे लोग जो धर्म के रक्षक होते हैं, अलग अलग पीठ के विद्वान होते हैं वहाँ पर। और साथ में बहुत सारे, जी हाँ, मालवा की जनता के लोग भी होते हैं, मालवा की जनता होती हैं। युवराज खंडेराव खड़े होते हैं और आचार्य जी को प्रणाम करते हैं। सभी लोग खड़े हो जाते हैं और आचार्य जी साधुवाद मतलब उनको आशीर्वाद देते हैं और फिर आसन ग्रहण करते हैं अपना अपना। तब दिखाते हैं कि युवराज खंडेराव जी कहते हैं दरबार की कार्यवाही शुरू की जाए। और तुको जी खड़े होते हैं, वो कहते हैं आज का मामला किसी से छुपा नहीं है और आज के मामले के बारे में सबको पता चल गया है, तो बताने की आवश्यकता नहीं है। तो कहते हैं रेणु जो कि एक विधवा है और परीक्षित मालवा के सरदार हैं, इन दोनों के बीच ही एक प्रेम का, तभी ये इशारा करते हैं आचार्य जी। और तुको जी समझ जाते हैं, वो कहते हैं मेरा मतलब है कि गलत संबंध है इन दोनों के बीच में, और आज इन दोनों को मंदिर के बाहर देखा गया, जिसके बाद ये मामला युवराज खंडेराव के दरबार में लाया गया है न्याय की आशा में, और न्याय आपको करना होगा युवराज। तभी आचार्य जी कहते हैं न्याय नहीं, दंड करना होगा युवराज, दंड देना होगा, क्योंकि दंडहीन का न्याय है और इन दोनों ने बहुत बड़ा पाप किया है जो क्षमा करने योग्य नहीं है। अब हर कोई देख रहा होता है क्या हो रहा है। हम सभी ने इन दोनों को झाड़ियों के पीछे से एक साथ निकलते, शिव 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 शिव, एक साथ निकलते हुए देखा है झाड़ियों के पीछे से। और आचार्य जी हम आपकी बात को सहमत। तभी एक बीच में आता है, हालांकि अजीब लगा मुझे कि बीच में टोकता है कोई सैनिक युवराज को बोलते हुए। फिर वो कहता है कि मालवा की प्रजा होने के नाते कोई आपसे मतलब दरबार में कोई आना चाहता है, तो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, मामले की जो है सुनवाई होने के बाद में आज्ञा मिल जाएगी उसे, आ जाएगा, कह दीजिएगा। कहते नहीं, वो अभी आना चाहता है। कहते हैं कौन है वो? कुछ नहीं बोलता सैनिक, और युवराज खंडेराव ठीक है इशारा करते हैं कि आने दीजिए। फिर क्या होता है, धना सरदार खड़े होते हैं और कहते हैं कि छोटे सरकार, इतने गंभीर मुद्दे के बीच में किसी और को आने की अनुमति देना क्या उचित होगा? जी हम समझते हैं, लेकिन आप देख ही रहे हैं, युवराज कहते हैं। फिर आचार्य जी भी अपना आसन ग्रहण कर लेते हैं और धना सरदार जी भी तभी दाखिल होती हैं देवी अहिल्या कदम बढ़ाए रही होती हैं और देखती हैं उनकी सासूबाई युवराज की तरफ, और फिर देखती हैं किसको देख रहा है ये। देखती हैं क्या पाती हैं, देवी अहिल्या दाखिल होती हैं दरबार में। और अब थोड़ी आस बनती है रेणु की और परीक्षित की, हाँ चलो कुछ तो होगा, हमारे हक की बात यहाँ पर हो सकती है। और सांसें थम जाती हैं गौतम भाई सरकार की। लोग बातें करने लग जाते हैं कि छोटी रानी यहाँ आई है, क्यों आई है, क्या बात है। इस तरीके की बात वहाँ पर हो रही होती है। अब तुको जी खड़े होते हैं, कहते हैं छोटी रानी साहब। वो कहते नहीं, आज मालो की छोटी रानी के नाते नहीं, एक प्रजा के नाते, एक नागरिक के नाते यहाँ आई हूँ। और और क्या, आपसे एक प्रार्थना है सरकार, आपकी अनुमति चाहिए। हाँ सब देख रहे होते हैं। और गुनो जी क्या होगा भाई, अब मन ही मन ऐसा कह रहे थे। कहते हैं अनुमति किस बारे में? युवराज कहते हैं, देविले कहती है मेरी बचपन की सहेली रेणु और मेरे भावजी परीक्षित दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। अब चेहरा दिखाते हैं हर किसी का बार बार, क्योंकि सबके चेहरे पर एक अजीब से भाव थे कि देवी अहिल्या ने क्या कह दिया है, क्या शब्द इस्तेमाल कर दिया है दरबार में। वो कहती हैं कि आपसे उनके विवाह बंधन की अनुमति मांगने आई हूँ सरकार में। ओ मुंह
आंखें फटी रह जाती हैं सबकी। क्या हो गया, क्या हो गया, देवी अहिल्या ने ये क्या बात कह दी, धर्म के विरुद्ध बात कह दी। मालवा की प्रजा कहती कि विधवा का प्रथा, विवाह का विवाह, ये तो अनर्थ होगा। और छोटे सरकार जी ने अगर हाँ कर दी तो अलग अलग बातें लोगों के सामने आती हैं। कोई कुछ कह रहा होता है और देवी देख रही होती है कि लोग बातें बनाने लगे हैं। मतलब खुसर फुसर शुरू हो गई थी दरबार के अंदर राजा के होते हुए भी। तभी द्वारकाबाई साहिब कहती है, परमेश्वरा इतनी जिद्दी लड़की हमने आज तक नहीं देखी। अक्का साहिब आपने इतना मना किया था मगर फिर भी दरबार में आ गई, कैसे? और देखिए तो हिम्मत देखिए इसकी, कह क्या रही है ये। और बेचारी को तुम्हारी सरकार कुछ नहीं कह सकती थी। वो कहती अपनी आयुष्मान सासू बाई की जरा भी कदर नहीं है इसे, जरा भी नहीं है। माफ़ करना अक्का साहिब, लेकिन आप ही के लाड प्यार ने और नर्म स्वभाव ने बिगाड़ दिया इसे, उसी का गलत फ़ायदा उठा रही है ये। अब हर को भाई कहती है, अरे इसके मतलब मन कह रही है कि इसे यही मौका मिला था ये बातें करने का। और देवीला कहती है कि जिस उम्र में विवाह का मतलब ही मालूम नहीं होता, उस उम्र में ये विधवा हो गई थी। वो बच्ची समझ ही नहीं पाई कि आखिर एक मौत ने ना सिर्फ उसका बचपन बल्कि उसके सारे जीवन की खुशियाँ उससे छीन ली हैं। और इनके गांव में इसके साथ, इसके परिवार में साथ क्या हाल होता था मैंने देखा है। अब चेहरे के भाव बता रहे होते हैं गौतम भाई सरकार के। हाँ, वो इन बातों से सहमत है देवी अहिल्या से। और फिर देवी अहिल्या कहती हैं कि यदि आज उसने कुछ चाहा भी है, कुछ अपने लिए मांग भी लिया, तो उसे एक जानवर की तरह रस्सियों से बांध करके दरबार में लाया जाएगा। कैसी बात है ये? जनता होने के नाते आपसे एक विनती करना चाहती हूँ। और खड़े हो जाते हैं आचार्य जी, जो कहते हैं, बस बस, एक विधवा का पुनर्विवाह हमें ये सोचना भी पाप का भागी बना देगा युवराज। और ये दोनों तो पाप कर ही रहे हैं, और क्या हम भी पाप के भागी बन जाएं? देवी अहिल्या कहती हैं कि देखिए मानवता के नाते, तभी आचार्य जी कहते हैं धर्म से बढ़कर नहीं है मानवता। धर्म की अवहेलना करके मानवता का प्रदर्शन अपराध है, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए आपकी मांग का कोई अर्थ नहीं है छोटी रानी साहब। वो कहती है धर्म तो मानव जाति के उद्धार के लिए बनाया गया ना आचार्य जी। फिर किसी इंसान की इच्छा, उसका सुख और उसकी जरूरत को अनदेखा करके किसी निर्णय पर पहुंचना क्या सही अर्थ में धर्म का पालन करना होगा? आचार्य जी निरुत्तर हो जाते हैं, गुस्से में इधर उधर देख रहे होते हैं आंखें फाड़ फाड़ करके। और गौतम सरकार कहती है नहीं समझेगी लड़की, इतना समझाने के बाद भी बहस कर रही है, और भी ज्ञानी साधु संतों से। क्या करें मैं? और वो कहती हैं द्वारकाबाई साहब, ये सब शिक्षा का बुरा असर है। द्वारकाबाई साहब कहती हैं, लड़ करके इस तरह की बातें करके अहिल्या अपने ज्ञान का दिखावा करना चाहती है सबको। उसे मालूम है दरबार में इतने लोग आए हैं, और तभी तो देखो इतना मना करने के बाद भी आई है दरबार में। अहिल्या बस मालवा को बताना चाहती कि मैं ही ज्ञानी ध्यानी हूँ, बाकी सब तो यूं ही हैं, कुएं की मेंढक हैं। मेरी सोच सबसे अलग है, मेरी सोच, क्योंकि मेरी चलेगी यहाँ पर और किसी की नहीं। हाँ, और बार बार ये बातें कह करके गौतम सरकार को और ज़्यादा भड़काना चाहती हैं वो। फिर वो कहती हैं मन की इच्छा, आचार्य जी कहते हैं मन की इच्छाएं बहुत सारी होती हैं। बात मन की मानने लग जाएं हम तो अनुशासन और मर्यादा टिक ही नहीं पाएंगी, सदाचरण व्यभिचार में तब्दील हो जाएगा। इसीलिए परंपराओं के रूप में कुछ बंधन नियत किए गए हैं जिसे हम धर्म कहते हैं। सभी लोग हामी भरते हैं इस बात की। गंगोबाद आते हैं तो सबसे ज़्यादा गर्दन हिलाते हैं। वो कहते हैं इन दोनों को भी इसका ज्ञान है। आचार्य जी कहते हैं ये दोनों भली बात ही जानते हैं रेणु और परीक्षित, ये जो कर रहे हैं वो धर्म को, समाज को मान्य नहीं होगा, इन्हें यही पता था, और इसीलिए दोनों चोरी छुपे मिलते हैं। देवी अहिल्या देख रही होती है कि युवराज की तरफ ऐसा नहीं है। वो कहते हैं इन दोनों को रस्सी से बांध करके यहाँ लाना उचित था। जानवरों जैसा व्यवहार आपने कहा ना, तो मेरी एक बात सुन लीजिए छोटे रानी साहब, उचित अनुचित की पहचान केवल मनुष्य जाति को होती है, जानवर को नहीं। और फिर सभी हामी भरते हैं और वो कहते हैं जानवर की भूल क्षमा की जा सकती है, मगर जानबूझ के नियम तोड़ने वालों की भूल या जो अपराध है वो कभी क्षमा नहीं किया जा सकता। धर्म का अनादर करने का अधिकार किसी को नहीं है। इन दोनों ने बहुत बड़ा अपराध किया है जिसका उचित दंड इनको मिलना ही चाहिए, दंड मिलना ही चाहिए। और हर कोई सहमत होता है, दरबार में दिखाया जा रहा है चेहरा। तभी जना खड़ा होता है, कहता है इन दोनों को दंड मिलना ही चाहिए। दूर कहता है हाँ मौत के घाट उतार देना चाहिए उचित वक्त, मगर देवी अहिल्या बीच में आ गए। लेकिन अब मामला दरबार में आ चुका है, क्या करें? तो बस यही है कि आपसे न्याय की अपेक्षा करते हैं हम लोग। ये लड़की यदि रानी की सखी है तो मतलब आप उसे क्षमादान नहीं कर सकते। जनता भी कहती है जी हाँ सरकार, आप भी मल्हार सरकार की तरह न्याय करना होगा। आपको हर बंधन से दूर रह करके, हर संबंध से दूर रह करके न्याय करना होगा, बड़े सुबेदार जी की तरह। पुरोहित कहते हैं, कुछ पंडित कहते हैं कि हमने सुना यहाँ तो न्याय होता है, सिर्फ न्याय होता है, यहाँ किसी संबंध की नहीं चलती।
किसी अपराधी की नहीं चलती। लोग चिल्लाने लगते हैं, सज़ा मिलनी चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए। चारों तरफ से गूंज उठता है दरबार की सज़ा मिलनी चाहिए इन दोनों को। और फिर तो जी खड़े होते हैं कि शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। सब लोग शांत हो जाते हैं और वो कहते हैं मालवा की गद्दी पर बैठने वाला इंसान यहाँ पर है और वो न्याय करने में सक्षम है और समस्या का समाधान करने में भी सक्षम है, इसलिए आप लोगों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चुपचाप बैठ जाइए। और सभी लोग बैठ जाते हैं, आचार्य जी भी बैठ जाते हैं। लोग कह रहे होते हैं फिर भी खुसर खुसर सज़ा मिलनी चाहिए, वरना बाकी बहन बेटियों पर, बाकी घरों की बहन बेटियों पर बुरा असर पड़ेगा। देवी कहती है मालवा के सरकार, मालवा की जनता का मालवा के दरबार में आज तक कभी अन्याय नहीं हुआ है, ये मानती है मालवा जनता। और मल्हार सरकार ने भी हमेशा दोनों पक्षों को अपनी बातें रखने का पूरा मौका दिया है। मैं बस यही चाहती हूँ कि रेणु और परीक्षित भाऊजी को भी एक मौका दिया जाए अपने पक्ष को आगे रखने के लिए। उसके बाद आपका जो फैसला होगा हमें मंजूर होगा। लेकिन ये कहने से पहले रोक देते हैं। आचार्य जी कहते हैं अपराधियों को, पापियों को मौका देने की कोई आवश्यकता नहीं है युवराज। और फिर देवेलिया की तरफ बढ़ती है आचार्य की तरफ, और आचार्य जी खड़े हो जाते हैं। वो कहती हैं आचार्य जी पहले पाप की परिभाषा तो निश्चित हो जानी चाहिए। किसी इंसान का कौन सा आचरण पाप है या कि नहीं, ये कैसे सिद्ध होगा, बताइए। वो कहती मैं जानती हूँ कि समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पाप और पुण्य का जन्म हुआ है, और किसी का ऐसा काम जिससे किसी दूसरे को नुकसान हो, समाज का नाम बदनाम हो, गलत कहलाता है, सजा के लायक माना जाता है। पता है मुझे, अच्छे से पता है। पर एक विधवा के पुनर्विवाह से आखिर किसी को क्या तकलीफ है? समाज में किसकी हानि हो रही है, इससे किसका नुकसान हो रहा है, बताइए। इससे समाज की कैसी बदनामी हो रही है, बल्कि प्रशंसा होगी कि खुले विचारों की। सोचिए आप इस बात को। आचार्य जी रेणु की शादी पाप कैसे हो सकती है, बताइए मुझे। अब आचार्य जी क्या बताएं। लोग भी खुसर खुसर कर रहे होते हैं, आचार्य जी इधर उधर देख रहे होते हैं कि क्योंकि शब्द तो कुछ है नहीं, क्या बात कहें। कोई धर्मशास्त्र कोई बात निकाल के लाएं तो लाएं, मगर लाएं कैसे, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। गर्दन हिला रहे होते हैं, गंगू बात आते हैं तभी खड़े होते हैं और कहते हैं, बचाव करते हैं। वो कहते हैं पाप और पुण्य की परिभाषा हम तय नहीं कर सकते रानी साहब, क्योंकि बरसों पहले हमारे पूर्वजों द्वारा ये तय कर दी गई है और हम इसका पालन करते हैं, और शास्त्रों में भी इसका वर्णन है रानी साहब। फिर आचार्य जी बैठ जाते हैं और गुंगबा कहते हैं कि सदियों से चली आ रही परंपरा और नियमों का पालन हमें भी करना होगा, तभी जो है शासन और समाज सही रूप से चल पाएगा। अब देवी आगे बढ़ती है और गंगूबा तात्या तक आती है। वो कहती है गंगूबा तात्या मुझे माफ़ करा, मैं आपका बहुत आदर करती हूँ, लेकिन आपकी इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। परिवर्तन जीवन का नियम है, समय के साथ हर चीज़ बदलती है, सही गलत के मायने बदलते हैं, इंसान बदलता है, सोच बदलती है, जीने के तौर तरीके बदलते हैं, हमारी प्राथमिकताएँ भी बदलती हैं। और इसलिए जो परंपराएं हैं, धर्म और समाज के आधार को भी हमें नई दृष्टि से ही देखना होगा, नई सोच के हिसाब से देखना होगा। और तभी बाबा साहब भी तो वैसे यही कहते हैं ना हमेशा कि जो इंसान समय के अनुसार अपने आप में सुधार ना ला सके वो पीछे ही रह जाता है। तो हमें आगे बढ़ना चाहिए, और यही बात पाप और पुण्य की धारणा और समाज के नियमों पर भी मेरे ख्याल से लागू होती है और होनी भी चाहिए। अब लोग जो हैं बात करने लग जाते हैं कि देवीलाल ने क्या कह दिया है, कुछ सही मान रहे होते हैं, कुछ गलत मान रहे होते हैं। और मतलब मल्हार राव सरकार की परिवार सोच इतनी बदल जाएगी, ये तो अनर्थ। कुछ लोग कह रहे हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, मतलब अलग अलग बातें हो रही होती हैं सबकी, लेकिन क्या किया जा सकता है। अब युवराज खंडेराव खड़े हो जाते हैं, सब खड़े हो जाते हैं। उसके बाद में वो कहते हैं जो आज हुआ अनपेक्षित है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मगर जहाँ तक हमारी जानकारी है इससे पहले इस दरबार में ऐसा कोई मामला आया ही नहीं, इसलिए हम धर्मपीठ के जो लोग हैं उनका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, और प्रजा का भी सम्मान करते हैं। और रेणु और परीक्षित भी हमारी प्रजा है, तो उनका पक्ष सुनना भी हमें सही लगता है, सुनेंगे। तब दोनों पक्षों को अपनी बात कहने का एक समान अवसर दिया जाएगा। अब आचार्य एक सबको देख रहे होते हैं अपनी तरफ, क्या करें। तब युवराज खंडेराव कहते हैं कि एक दिन के बाद हम अपना निर्णय लेंगे, यानी कि परसों निर्णय लेंगे और सब अपनी बात कहेंगे। अब आचार्य जी खड़े हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं ये सर्वथा अनुचित है युवराज, ऐसा नहीं हो सकता, ये हमें स्वीकार्य नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। इन पापियों को अवसर देना समय की बर्बादी होगी युवराज, जो उचित नहीं है। इन्हें आज अभी यहीं दंड दीजिए, आज और अभी यहीं इसी वक्त। तो जी खड़े होते हैं, वो कहते हैं आचार्य जी ये बात आपसे बेहतर कौन जान सकता है, कोई भी राज धर्म सत्ता और राज सत्ता के सहयोग से ही चलता है। तो अब युवराज खंडेराव ने आपका मान रखा है, आपकी बात का मान रखा है, और अब आप उनकी बात का सम्मान करना आपका बड़प्पन होगा। और फिर दौड़ जाते हैं, भाग जाते हैं आचार्य जी,
और हैरान रह जाते हैं सब। लेकिन देवी अहिल्या मुस्कुराती है